है साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टार्ट का स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले 12th बोर्ड एग्जाम 2023 में जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देना चाहते हैं वह सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो पर जरूर अंत तक वॉच कीजिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर हम केमिस्ट्री से टॉप 13 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर सेलेक्ट करके लाया हूँ, जो आप लोगों को इसी टाइप का क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलते हैं। और इसके अलावा आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ, हिंदी, इंग्लिश और व्याकरण का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो इसी चैनल का दोस्तों अपना ही वेबसाइट है startkastudypoint.com। गूगल पे जाके लिखिए, नहीं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग वहां से खुद चेक कर सकते हो। और जो वो स्टूडेंट इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि हम लोग कोई भी वीडियो आपके लोगों के सामने लाए तो नोटिफिकेशन सीधा मिलता रहे। तो चलो साथियों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और जितने भी स्टूडेंट इनका आंसर जानता हो तो मुझे कॉमेंट में जरूर बताते जाइएगा, ठीक ना। तो चलो भाई, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है साथियों कि अनुभार में वृद्धि होने से पदार्थ की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। जी हाँ साथियों, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस ड्यू टू इंक्रीज इन ग्रेविटी। पहला है कि विलेयता घटती है, दूसरा ऑप्शन है विलेयता बढ़ती है, तीसरा ऑप्शन है साथियों की विलेयता न घटती और न बढ़ती है, और चार ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनका जो राइट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। यहाँ तक सभी को क्लियर। चलो भाई, यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि Al2SO4 में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितना है। जी हाँ साथियों, Al2SO4 में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा पूछ रहा है कि कितना है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि Al2SO4 का केमिकल नेम क्या होता है। तो इनका जो केमिकल नेम होता है साथियों, एल्युमिनियम सल्फेट, इनका केमिकल नेम हो जाता है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितना होगा इसमें। तो Al2SO4 में एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, यहाँ पे 12 परमाणु हो जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 4 है, और होल कितना है यहाँ पे 3 है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो एक अणु में 12 परमाणु हो गया, ऑक्सीजन की एक अणु में 12 परमाणु हो गया। अब Al2SO4 में ऑक्सीजन की मात्रा कितना होगा साथियों। तो ऑक्सीजन का मात्रा निकालने के लिए आप लोगों को यहाँ पे एक अणु में 12 हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। जब उसको आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो 192 आएगा। और इसके अलावा क्या करना है कि Al2SO4 का एटॉमिक वेट निकालना है। तो एटॉमिक वेट निकालने के लिए कंडीशन क्या है साथियों, यहाँ की एल्युमिनियम है, कितना एल्युमिनियम है 2 है, तो 2 दे दिए, इंटू दे दिए। एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 27 होता है, तो 27 दे दिए, प्लस दे दिए। सल्फर कितना है, यहाँ पर 3 है सल्फर, होल क्यों है यहाँ पे 3, तो 3 सल्फर हो गया, 3 दे दिए। और सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास हो गया साथियों 32, इसका एटॉमिक मास होता है, ठीक ना। इसके बाद प्लस दे दिए। अब इसके बाद क्या है, ये ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, तो 4 3 12, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, तो 12 ऑक्सीजन हो गया, तो 12 दे दिए, इंटू दे दिए। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास होता है साथियों 16। जब लोग आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 342 आएगा, ठीक ना। अब यहाँ तक सभी को क्लियर। इसके आगे क्या करना है कि Al2SO4 में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा बराबर सूत्र होता है साथियों, सूत्र ये होता है कि Al2SO4 में ऑक्सीजन की मात्रा बाय Al2SO4 का अनुभार इंटू 100। तो यहाँ पर कितना था, Al2SO4 में ऑक्सीजन की मात्रा कितना निकल के आया था, 192 निकल के आया था, बाय Al2SO4 में अनुभार कितना था, यानी कि एटॉमिक वेट कितना निकल के आया था, 342 आया था, इंटू 100। यहाँ तक सभी को क्लियर। इसके बाद आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, इसके हल करोगे तो कितना आ जाएगा, 56.14% आएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। 3 का 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 56.14% इसका राइट आंसर होगा, ठीक। चलो भाई, यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों कि अभिक्रिया फेरिक क्लोराइड और फेरस क्लोराइड से और क्लोरीन में फेरिक क्लोराइड और फेरस क्लोराइड में परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है। जब उसको अभिक्रिया करोगे तो कौन सा परिवर्तन कहलाएगा, ऑक्सीकरण, द्रवाकरण, वाष्पन, और एक ऑप्शन और है साथियों, अवकरण। तो सभी स्टूडेंट इनका राइट आंसर बताएंगे। जितने भी स्टूडेंट को यदि राइट आंसर आता हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताते जाइएगा, ठीक ना साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी इनका क्या होगा, राइट आंसर होगा अवकरण। अवकरण का मतलब है साथियों कि किसी तत्व या यौगिक में विद्युत ऋणात्मक परमाणु का अनुपात क्या होता है, घट जाता है, ठीक ना। तो इसीलिए इसका राइट आंसर अवकरण होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो भाई, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों, 4 नंबर कि परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होगा। जी हाँ साथियों, परमाणु द्रव्यमान की इकाई पूछ रहा है कि क्या होगा, ग्राम, ग्राम परमाणु, एवोग्राम तथा AMU। तो इनका जो राइट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, AMU। यहाँ पर AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक।
4 तक सभी को क्लियर। चलो भाई यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और जितने भी स्टूडेंट को यदि आंसर सही आता हो मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, ठीक ना। चलो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन साथियों कि निम्न में कौन सा द्रव धातु है। जी हाँ साथियों, निम्न में कौन सा द्रव धातु है। ब्रोमीन है, आयोडीन है, पारा है तथा फास्फोरस है। तो 5 का जो राइट आंसर होगा साथियों यहाँ पे Hg हो जाएगा, ठीक नहीं, यानी कि पारा। यहाँ पर एटॉमिक नंबर होता है 80 है। यदि संकेत आपसे पूछा जाए तो Hg, ठीक ना, और इसका नाम पूछा जाए तो पारा होता है साथियों हिंदी में। यदि इंग्लिश में बोलो तो मरकरी होता है, ठीक ना साथियों, मरकरी, ठीक। यहाँ तक सभी को क्लियर। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि निम्न समूह में कौन सा यौगिक असंगत HCl, PaCl3, CCl4 तथा NaCl। यहाँ पर साथियों मैं बता देना चाहता हूँ कि HCl, PaCl3 तथा CCl4 NaCl में HCl क्या है, लवण हो गया, सॉरी एसिड हो गया, अम्ल है ना, HCl अम्ल है, और बाकी सभी क्या है, लवण है। ये छोड़ के बाकी सभी क्या है, लवण है। तो इसीलिए क्या होगा इसका राइट आंसर, 6 का राइट आंसर क्या होगा, सभी स्टूडेंट बताएंगे। 6 का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, NaCl, ठीक ना। NaCl इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलो भाई यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है साथियों, C4H9 है एक। यह साथियों C4H9 है एक, क्या होगा यहाँ पे, एल्केन होगा, एल्कीन होगा, एल्कीन समूह होगा, चाहे एल्केन होगा। आप लोग पढ़े होंगे यहाँ पे एल्केन, एक हाइड्रोजन घटा देते हैं तो क्या बनता है, एल्काइल ग्रुप बनता है यहाँ पे। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, C4H10 में से यदि एक हाइड्रोजन घटा दोगे तो कितना आएगा, C4H9 आएगा, ठीक। यहाँ तक सभी को क्लियर। तो कौन सा है, एल्काइल ग्रुप बराबर सूत्र क्या होता है, एल्केन माइनस H। यदि एक हाइड्रोजन यहाँ पे घटा देंगे तो कितना आएगा, C4H9। तो वही तो पूछ रहा है कि C4H9 क्या है, तो एल्किल समूह हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ तक सभी को क्लियर। चलो भाई यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है कि लोहे के निष्कर्षण में निम्न यौगिक का धातुमल बनाता है। जी हाँ साथियों, लोहे के निष्कर्षण में निम्न यौगिक का धातुमल बनता है। Si2 यानी कि सिलिकॉन ऑक्साइड हो गया साथियों, कैल्शियम सिलिकॉन ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, और कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। सभी स्टूडेंट इनका राइट आंसर बताएंगे कि लोहे के निष्कर्षण में निम्न यौगिक धातुमल बनता है। तो आज का जो राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर होगा, Si2। चलो भाई यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि निम्न में से किस पर धनायन आयन होता है। निम्नलिखित में से किस पर धनायन होता है, अल्फा कण पे, बीटा कण पे, चाहे एक्स किरण पे और चाहे वाई किरण पे। आप लोग क्वेश्चन जरूर सुन लिए होंगे तो बताएंगे कि कौन सा राइट आंसर होगा, अल्फा कण होगा, चाहे बीटा कण, चाहे एक्स किरण, चाहे वाई किरण होगा। सभी स्टूडेंट इनका राइट आंसर बताएंगे कि क्या होगा। 9 का सभी स्टूडेंट राइट आंसर बताएंगे कि क्या होगा। जी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल अल्फा कण इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक ना। चलो है यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की साधारण 0.01 मोलर है, तो बताइए कि इस विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रण कितना हुआ, ठीक। तो सबसे पहले आप ये समझिए साथियों कि H प्लस को मल्टीप्लाई OH माइनस बराबर KW, यहाँ पर कितना आ जाएगा, KW बराबर 10⁻⁻⁻⁴ m², ठीक। इसके बाद क्वेश्चन से क्या कर रहा है, क्वेश्चन से यानी कि प्रश्न से हाइड्रोजन आयन बराबर कितना है, 0.01 m दिया है कि यहाँ पे बराबर, जब उसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो ना, 10⁻⁻² m। अब इसके बाद क्या करना है, OH माइनस पूछ रहा है कि हाइड्रोक्साइड का आयन का सांद्रण कितना होगा। यहाँ पर जो साथियों OH माइनस हो जाएगा, यहाँ पे OH माइनस हो जाएगा यहाँ पे 10⁻⁻⁻⁴
10⁻14 बाय हाइड्रोजन आयन। तो 10⁻14 हाइड्रोजन आयन कितना था, 10⁻2 था m, कितना आ जाएगा यहाँ पे, जब ये ऊपर आ जाएंगे तो क्या घट जाएगा, 10⁻12 आ जाएगा m। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है साथियों, चलो भाई यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों कि निम्न में से किस धातु ऑक्साइड के अवचयन हेतु थर्माइट प्रक्रम की आवश्यकता होती है। जी हाँ साथियों, निम्न में से किस धातु ऑक्साइड के अवचयन हेतु थर्माइट प्रक्रम की आवश्यकता होती है। HgO, MO, NO, MnO2, FeO। सभी स्टूडेंट इनका आंसर बताएंगे साथियों। मर्क्यूरिक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड। सभी स्टूडेंट इनका आंसर बताएंगे। मैंने केमिकल नेम भी बता दिया, इतना तक मैंने बोल दिया। निम्न में से किस धातु ऑक्साइड के अपचयन हेतु थर्माइट प्रक्रम की आवश्यकता होती है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड होगा, चाहे जिंक ऑक्साइड होगा, चाहे मैग्नीशियम डाइऑक्साइड होगा, चाहे फेरस ऑक्साइड होगा। जी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा साथियों। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप लोग। निम्न में से किस धातु ऑक्साइड के अपचयन हेतु थर्माइट प्रक्रम की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। ठीक, चलो यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक विद्युत धनात्मक है। जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से सबसे अधिक विद्युत धनात्मक कौन सा है। लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम होगा, और 4 नंबर ऑप्शन है यहाँ पे रुबिडियम, यानी कि Rb37 इसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक ना, बताइए लिथियम होगा, सोडियम होगा, पोटेशियम चाहे रुबिडियम होगा। सभी स्टूडेंट इनका राइट आंसर बताएंगे साथियों। ऑप्शन नंबर डी, जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रुबिडियम। ठीक ना, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यहाँ पर 12 नंबर, डेडिकेन C12H26 के भंजन से प्राप्त होती है। सभी स्टूडेंट इनका आंसर बताएंगे साथियों। डोडिकेन C12H26 के भंजन से प्राप्त होते हैं। क्या चीज़ प्राप्त होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा साथियों, हेप्टेन C6H16 और पेंटेन C5H10। मतलब पेंटेन का एक सूत्र हो गया साथियों और हेप्टेन का यहाँ पे सूत्र हो गया। ठीक ना, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, C7 कितना होगा यहाँ पर, C5 12 हो गया यहाँ पे, तो 12 हो गया यहाँ पे, यहाँ पर भी 12 है, H26 है यहाँ पे, तो H16 और H10 मिला के कितना होगा, H26 के भंजन से प्राप्त, वही तो है राइट आंसर यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है साथियों, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92, एटॉमिक मास दिया है 238। इसमें पूछ रहे यूरेनियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रम से कितना होगा। आप लोग पढ़े होंगे साथियों, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होता है, बराबर होते हैं, बस न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, बदलता रहता है। ठीक ना, यहाँ पर कितना आ जाएगा 238। जब आप लोग 92 को घटाओगे तो क्या आएगा यहाँ पे, एक 146 आएगा। अब 92 को मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक ना, 92 या 46, प्रोटॉन की संख्या 92 हो गया और न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर 146 हो गया। ठीक, यहाँ तक सभी को क्लियर। चलो भाई यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों जैसे व्यवहार करता है। जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा यौगिक है जो ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों जैसे व्यवहार करता है, बताएंगे सभी स्टूडेंट। कार्बन डाइऑक्साइड होगा, चाहे जल होगा, HNO3 होगा, चाहे HNO2 होगा। सभी स्टूडेंट इनका राइट आंसर बताएंगे कि क्या होगा। 15 का राइट आंसर बताइए सभी स्टूडेंट। जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, HNO2। ठीक ना, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 की प्लेटिनम को गर्म करने पर वह श्वेत तत्व हो जाता है, वो
परिवर्तन क्या कहलाता है? रेडियो सक्रिय, भौतिक, रासायनिक तथा नाभिकीय। जी हाँ साथियों, 16 नंबर क्वेश्चन है कि प्लेटिनम को गर्म करने पर वह श्वेत तत्व हो जाता है, यह परिवर्तन क्या कहलाता है? रेडियो सक्रिय, या भौतिक, चाहे रासायनिक, चाहे नाभिकीय। 16 का सभी स्टूडेंट राइट आंसर बताएंगे कि क्या होगा। जी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। भौतिक परिवर्तन कहलाता है प्लेटिनम को गर्म करने पर वह क्षेत्र तत्व हो जाता है, वो परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक ना। चलो, इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा आप लोगों को कहीं से क्वेश्चन पूछने की संभावना नहीं है। बस चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए और अच्छे नंबर लाइए एग्जाम में, ठीक ना। चलो, यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों कि निम्नलिखित में से संतुलित समीकरण कौन सा है? जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से संतुलित समीकरण कौन सा है, मतलब बैलेंस इक्वेशन कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। CHO4 + 2O2 देता है 2H2O + CO2। यहाँ पर देखिए कार्बन कितना है? एक है, तो एक कार्बन हो गया। यहाँ पे H4 कितना, हाइड्रोजन कितना है? 4 है यहाँ पे, तो 4 हाइड्रोजन हो गया। 2H2O, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है? 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया। 2 ये लगा, यहाँ पे 2 लगा है, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया, और ऑक्सीजन O2 है तो 2 ऑक्सीजन वहाँ पर हो गया, तो 2 4 ऑक्सीजन टोटल हो गया, ठीक है साथियों। तो बैलेंस क्या है? ये समीकरण क्या है? बैलेंस है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन साथियों कि 2,2 डाइमीथाइल प्रोपेन का साधारण नाम क्या है? जी हाँ साथियों, 2,2 डाइमीथाइल का प्रोपेन का साधारण नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 19 का जो राइट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। नियोपेंटेन। यहाँ पे नियोपेंटेन का यदि आप लोगों से फार्मूला पूछा जाए तो नियोपेंटेन का साथ फार्मूला होता है C5H12, और आइसोब्यूटेन का भी फार्मूला पूछा जाए तो सेम होता है, ठीक ना साथियों, सेम होता है। और नियोब्यूटेन का यदि आप लोगों से फार्मूला पूछा जाए तो नियोब्यूटेन का जो फार्मूला होता है साथियों C4H10, और आइसोब्यूटेन भी, नियोब्यूटेन और आइसोब्यूटेन क्या होता है? सेम होता है, ठीक ना। तो यह इसका भी फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर? C4H10, ठीक ना। यहाँ तक सभी को क्लियर? आप लोगों को फार्मूला भी क्या होता है साथियों, एग्जाम में पूछ दिया जाता है, ठीक ना। तो चलो यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुपरफास्ट उर्वरक कहलाता है? जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सुपरफास्ट उर्वरक कहलाता है? सभी स्टूडेंट इनका आंसर बताएंगे। CSO4, CH3PO42, CH2PO42 तथा H3PO4। जी ये साथियों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट। चलो, अगला नंबर क्वेश्चन है साथियों 21 नंबर कि निम्नलिखित में से कितने कार्बन परमाणु के साथ हाइड्रोकार्बन का मिश्रण पेट्रोल बनाता है? जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से कितने ऐसे कार्बन परमाणु के साथ हाइड्रोकार्बन का मिश्रण करके पेट्रोल बनाता है? सभी स्टूडेंट इनका आंसर बताएंगे। यहाँ पर क्या है? C1 है, C4, यहाँ पर ए की जगह पे C4 होगा, ठीक है साथियों। यहाँ पर CG है तो जी के जगह पे कितना आएगा? 5 होता है, ठीक है। तो बताइए सभी स्टूडेंट क्या होगा? C1 C4 होगा, C5 C10 होगा, तो C10 C12 होगा, तो C13 C15 होगा। सभी स्टूडेंट इनका आंसर बताएंगे। जी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा C5 C10, ठीक है ना। यदि आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कितने कार्बन परमाणु के साथ हाइड्रोकार्बन का मिश्रण पेट्रोल बनाता है, तो कार्बन 5 और कार्बन 10, ठीक ना। चलो, अगला नंबर क्वेश्चन है साथियों 22 नंबर क्वेश्चन ये है साथियों कि 254 ग्राम तांबे को जब ऑक्सीजन गैस को कसकर गर्म करने से बने कॉपर ऑक्साइड की मात्रा कितनी होगी? यदि कॉपर का एटॉमिक मास इतना दिया हुआ है, ऑक्सीजन का इतना दिया, हाइड्रोजन का इतना दिया हुआ है, ठीक ना साथियों। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सभी स्टूडेंट इनका राइट आंसर बताएंगे। जिनको जो भी स्टूडेंट को यदि आंसर आता हो सो स्टूडेंट। यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि तांबे को ऑक्सीजन को गर्म करने पर निम्नलिखित समीकरण के अनुसार कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2Cu यानी कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन से अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या देगा आपका? 2CO कार्बन ऑक्साइड। और इसका 2CO मतलब कॉपर का एटॉमिक वेट कितना होता है? 2 × 63.5, ठीक है ना। और 2CO का एटॉमिक वेट कितना होता है?
2 हो गया 63.5 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है तो 16। यहाँ तक सभी को क्लियर। जब उसको आप लोग हल करोगे तो 127 ग्राम इसका आ जाएगा, ठीक ना। इधर कितना आ जाएगा 159 ग्राम आ जाएगा, ठीक ना साथियों। यहाँ तक सभी को क्लियर है। चलो भाई, अब अगला क्या कर रहा है, समीकरण से हम चलेंगे। समीकरण से क्या चलेंगे कि 127 ग्राम तांबे से 159 ग्राम कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है, तो 254 ग्राम में पूछ रहा है साथियों कि कितना होगा। तो 254 ग्राम में कितना होगा, यहाँ पे 254 ग्राम में तांबे से कॉपर से 159 गुने 254 बाय 100 कितना आया था 27। जब आप लोग उसका हल करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 318 ग्राम CO यानी कि कॉपर ऑक्साइड। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पर 318, न ए है न बी होगा न सी है, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना साथियों। 318 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला नंबर क्वेश्चन है 23 साथियों कि निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक नहीं है। जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को 100% एग्जाम में पूछ दिया जाता है। यदि इस चैप्टर से आप लोगों को क्वेश्चन पूछेंगे तो चैप्टर से पूछा ही जाता है साथियों। 3 नहीं तो 4 क्वेश्चन आप लोगों को जरूर देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से। पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन, बेकेलाइट। सभी स्टूडेंट इनका राइट आंसर बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक नहीं है। जी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा साथियों, पॉलीस्टाइरीन, ठीक ना। यदि आपसे कोई पूछे कि निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक नहीं है, तो पॉलीथीन तो प्लास्टिक है साथियों, टेफ्लॉन भी प्लास्टिक होगा, बेकेलाइट भी प्लास्टिक होगा, लेकिन पॉलीस्टाइरीन जो होती है वो प्लास्टिक नहीं होती है, ठीक ना। चलो यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है साथियों, 1 मिलीग्राम सिल्वर में परमाणु की संख्या कितनी होती है। जी हाँ साथियों, 1 मिलीग्राम सिल्वर में परमाणु की संख्या कितना होगा। तो एक सिल्वर का जो परमाणु द्रव्यमान होता है साथियों, तो सबसे पहले ये समझिए कि सिल्वर का जो परमाणु द्रव्यमान होता है यहाँ पर 107.87 होता है, ठीक ना। अब 1 मिलीग्राम में कितना है, 1 मिलीग्राम बराबर ग्राम। जब 1 मिलीग्राम को हम ग्राम में बदलेंगे तो 0.001 ग्राम आएगा। अब परमाणु का 1 मोल बराबर क्या होता है, 1 ग्राम परमाणु। यहाँ पर कितना है परमाणु का 1 मोल, परमाणु का 1 मोल बराबर क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे इसका वैल्यू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 23। यहाँ तक सभी को क्लियर। बराबर कितना आ जाएगा 107.87 ग्राम, है कि नहीं। और इसके अलावा क्या करना है साथियों आप लोगों को कि 0.01 ग्राम सिल्वर में कितना हो जाएगा, यहाँ पे वही ना पूछ रहा है परमाणु की संख्या कितना होगा। तो 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 इंटू 0.01 बाय 107.87 परमाणु, है कि नहीं। अब आप लोग इसको जो हल करोगे 5.58 इंटू 10 टू दी पावर 18 परमाणु आएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सभी स्टूडेंट बताएंगे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए, जी बिल्कुल 24 का ए हो जाएगा राइट आंसर। 5.58 इंटू 10 टू दी पावर 18 परमाणु होगा। यदि आप लोगों से कोई पूछे कि 1 मिलीग्राम सिल्वर में परमाणु की संख्या कितना होता है, तो 5.58 इंटू 10 टू दी पावर 18 परमाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 24 आप लोगों को क्लियर हो गया होगा साथियों। तो चलो यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन ये है साथियों कि किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित बिल्ले के ग्राम अणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है। जी हाँ साथियों, किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित बिल्ले के ग्राम अणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है, मोल, मोलडाटा, चाहे मोल्टाटा, चाहे नॉर्मलाटा। सभी स्टूडेंट इनका आंसर बताएंगे। 25 का आंसर क्या होगा,
ऑप्शन नंबर बी, जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, मोनो डाटा। चलो भाई, यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन एक साथ हुई, किसी वैद्युतिक अपघटन से होकर विद्युत प्रभाव करके किसके गमन के कारण होता है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वैद्युत अपघटन से होकर विद्युत प्रभाव किसके गमन के कारण होता है, चाहे इलेक्ट्रॉन के, आयनों के, प्रोटॉन के, चाहे परमाणुओं के। तो 26 का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, आयनों को हो जाएगा। यदि आप लोगों को इस क्वेश्चन है इस टाइप का कि किसी विद्युत अपघटन से होकर विद्युत प्रभाव किसके गमन के कारण होता है, तो आयनों के कारण होता है, ठीक ना। चलो यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन उदासीन ऑक्साइड नहीं है। जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से कौन उदासीन ऑक्साइड नहीं है, NO तथा CO2। तो 27 का जो राइट आंसर होगा साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, CO2 कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है साथियों इस वीडियो का कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक को सोडा राख कहा जाता है। यहाँ साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कंपाउंड को सोडा राख कहा जाता है, NO2CO3, NaHCO3 था, NaTSO3 इंटू 10H2 और लास्ट है Na2CO3 इंटू 10H2। तो लास्ट का जो 28 का जो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना, Na2CO3। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक को सोडा राख कहा जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। NO2CO3 का यदि आप लोगों से पूछे केमिकल नेम क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, Na2CO3 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में हम 128 तक क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं और अगले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।